जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ में जो भर्ती हुई है हम लोगों की, ये सारे जितने एसओज हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर दो जो कंट्री मतलब दो जगह जो हैं, प्लेस हैं, वो चर्चित अभी हैं। एक तो ग्वालियर हो रहा है, दूसरा कोयम्बटूर। तो ग्वालियर पहले से ही था, जब हमारी फाइनल मेरिट आई थी उसके बाद से जो यही चर्चा चल रही थी, ग्वालियर ही हमारी ट्रेनिंग होगी, मध्य प्रदेश ही होगी हमारी ट्रेनिंग। लेकिन एक नाम यहाँ से निकल के आया, कोयम्बटूर। अब ये कोयम्बटूर नाम जो निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया? तो कुछ बच्चे जो हैं, वो कुछ कैंडिडेट जो हमारे फौजी भाई हैं, उन्होंने जीसी में रिपोर्ट कर लिया है। किसी ने तो 15 तारीख को ही कर लिया था, 15 फरवरी को ही, यानी 12 को जो रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो हमारे 2-3 भाई हैं, उन्होंने 15 को ही ज्वाइन कर लिया और कोई कोई अभी कर ही रहा है। और आज एक हमारे सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में सिलेक्टेड हैं, अमित कुमार जी, उन्होंने आज जीसी में रिपोर्ट कर लिया, ये हैदराबाद। तो यहाँ पे यही पता चल रहा है। तो कोई बता रहा है कोयम्बटूर में होगा, कोई बता रहा है ग्वालियर में होगा। तो ग्वालियर में क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्या 100% है कि कोयम्बटूर में होने वाला है? तो इसके चांसेस 90% हैं भाई। 10% मान लो कि ग्वालियर में होंगे, क्योंकि अभी मैं आपको वजह बताऊँगा जो पता चली है अंदर से, या अंदर से जो बातें पता चली हैं उसकी वजह जान के आप भी कहोगे हाँ शायद हो सकती है हमारे कोयम्बटूर हो, ग्वालियर ना हो के कोयम्बटूर में हो सकती है ट्रेनिंग आपकी। अब गर्मी दोनों जगह अच्छे खासी पड़ती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, सबको पता है। ग्वालियर में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और हमारी ट्रेनिंग जो होगी वो मेन करके जून जुलाई, जो मिड में गर्मी रहती है एकदम पक्के वाली, उसी बीच में हमारी ट्रेनिंग होगी। तो कोयम्बटूर में भी गर्मी पड़ती है, ग्वालियर में भी गर्मी पड़ती है। कोयम्बटूर पड़ता कहाँ है? शायद ये हैदराबाद में पड़ता है, तो उधर ही पड़ता है। अभी अब गलत भी हो गया होगा तो कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कहाँ पे पड़ता है ये कोयम्बटूर, मुझे लगता है क्योंकि मैंने सुना है उधर ही पड़ता है, हैदराबाद के आसपास। तो ये ग्वालियर में क्यों नहीं हो सकती ट्रेनिंग? तो हमारे एक भैया हैं जो एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हैं, सीआरपीएफ में ही, वो अभी तक ट्रेनिंग कर चुके हैं। जो बेसिक उनकी 3 मंथ की ट्रेनिंग है उसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया, नहीं चौथा महीना उनका, चौथा 4 मंथ की ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कर की। और वो भी एएसआई में सिलेक्टेड हैं, तो वो वहाँ पे रेजिग्नेशन लिख के रिजाइन दे के जीसी पहुँच चुके हैं, जीसी से वो अपना यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो ट्रेनिंग है वो ग्वालियर नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे एसएससी जीडी में भर्ती हुए थे पहले, उनकी ट्रेनिंग अभी वहाँ पे चलाई जा रही है। और वहाँ पे मतलब अभी ओवर बच्चे पहले से ही हैं, यानी उनके पास जितना बच्चे उन्होंने मांगा था कि हम इतनों की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, उनमें वो बता रहे थे कि 800 या 900 के आसपास प्लस बच्चे उन्होंने एक्स्ट्रा भर के रखे हैं। तो 800 प्लस बच्चे उनके पास एक्स्ट्रा हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 500 की ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, लेकिन उनके पास इस टाइम पे मतलब एन टाइम पे 1300 प्लस बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई 500 उन्होंने कहा था और 800 प्लस बच्चे वहाँ पे पहुँचे हैं, तो 800 प्लस ये पहले ही ज़्यादा हैं, मैक्सिमम हैं। तो अब हम लोगों की भी बारी है, मान लो 123 लड़के हैं, सभी को अपने अपने जीसी पे रिपोर्ट तक करवाया गया है, लेकिन 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद जो है हमको एक ही जगह पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा। वो कहीं भी हो, एक ही जगह करवाया जाएगा। जो 123 लड़के सिलेक्ट हुए हैं मतलब एएसआई में, और एसआई वालों को मिला करके 161 टोटल जो बंदे हैं, वो टोटल तो कोई कोई ज्वाइन कर लेगा किसी दूसरी वैकेंसी को, किसी दूसरी भर्ती को, जो बचेंगे उनकी एक साथ ट्रेनिंग होगी। तो ग्वालियर में मान के चल लो 150 के आसपास जो हम लड़के हैं वो रहने वाले हैं। तो उनके पास 800 बच्चे पहले से ही एक्स्ट्रा हैं, हम और भी ऐड हो जाएंगे उसमें। तो और ये तो बात है भाई, सबसे सीआरपीएफ की जो सबसे बड़ी बटालियन है वो ग्वालियर में ही है। तो मुश्किल यही लग रहा है मुझे कि 90% चांसेस है कि आपका कोयम्बटूर हो सकता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग मतलब कांस्टेबल से अलग होगी, इनसे परे होगी, थोड़ी सी अलग रहेगी कि जीडी वालों की तरह हमारी ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ग्वालियर ना होकर के कोयम्बटूर बना दें। अब गर्मी दोनों जगह अच्छी खासी पड़ रही है भाई, ग्वालियर में भी गर्मी पड़ती है क्योंकि मैं आसपास मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता है ग्वालियर, मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे मिल जाता है ग्वालियर। तो यहाँ से मुझे भी पता है कि हाँ भनक है थोड़ा सा कि गर्मी कितनी हो सकती है हद लेवल तक, लेकिन कोयम्बटूर का मुझे नहीं पता है। तो हो कहीं भी, कोयम्बटूर में हो चाहे चाहे आपका ग्वालियर में हो, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। अब वो आगे की बातें हैं। अब देखो ये मैंने बताया, सिर्फ उन्होंने बताया, उन्होंने भी सही जानकारी दी मुझे, क्योंकि उनको कहा जा रहा था, उनको पता है कि भाई ओवर बच्चे यहाँ से पहले से ही इसमें ऐड हुए हैं, तो और बच्चों को लाने की क्या ज़रूरत है, तो वो और जगह ही भेज सकते हैं। तो उन्होंने उनसे जब मैंने कहा कि कोयम्बटूर एक लड़का, और हाँ एक हमारे जो चंडीगढ़ जीसी में भाई रिपोर्ट किया था, उन्होंने सर से बात की थी, तो उनको सर ने कहा था कोयम्बटूर में होगी तुम्हारी। कुछ बच्चों को ग्वालियर बताया जा रहा है, कुछ बच्चों को कोयम्बटूर बताया जा रहा है उनके थ्रू। अभी मैं तो गया नहीं, मैं जाऊँगा तो मैं भी क्लियर करूँगा एक बार कि कहाँ होगी सर। तो जैसे भी होगा, कोयम्बटूर हो या ग्वालियर हो, तो ट्रेन तो हमें करनी है। लेकिन देखो अब सर का कहना था, जब हमारा रोजगार मेले में ज्वाइन लेटर नहीं मिला था, तो ये हो रहा था कि सबको अपने अपने नज़दीकी जीसी में
बुलाया जाएगा। पहले ही जैसे मुझे पता था लखनऊ बुला लिया जाएगा, यहाँ से फिर ट्रेनिंग सेंटर वो लेके जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, सबका एकदम से जो विचार था, जो थॉट्स थे वो अलग ही रहे ना, वो धरे के धरे रह गए। किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कोलकाता भेज दिया, किसी को हैदराबाद भेज दिया, किसी को चंडीगढ़। यानी 5 जो सिग्नल की बटालियन है वहाँ पे उन्होंने बांट दिया। तो उनके कहने के मुताबिक भी नहीं हुआ ना हमारे कहने के मुताबिक हुआ। तो ये हो सकता है कि कोयम्बटूर में हो ट्रेनिंग, ग्वालियर में हम कह रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं पहले से ही ग्वालियर में होगी, ग्वालियर में होगी। तो ग्वालियर में ना होके वो कोयम्बटूर शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चों की जो मतलब स्थिति है वहाँ पे रखने की नहीं हो सकती। उनके पास ऐसे ही 800 से या 1000 के आसपास बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनकी वो पहले से देख रहे हैं। जीडी वाली जो भर्ती रुकी थी मणिपुर में जो इलाका था उधर का चले जाओ, 7 सिस्टर्स में जो कुछ भर्तियाँ रुकी थी उनको भी उन्होंने बुला लिया। उस दिन भैया बता रहे थे कि वो लड़के भी आने वाले हैं और आ भी रहे हैं कुछ कुछ। तो ये वजह है, इस वजह से मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव मुझे वीडियो लगा और मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। तो ये वैसे फेक नहीं है, इस पर ऐसे मैं सोच लगा ना वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैंने कहा लो वीडियो बना दूँ। लेकिन ये जानकारी मुझे मिली और ये 99% मैं कहता हूँ मुझे सही लगी कि हाँ ये हो सकता है, ये एक सिचुएशन है, एक मतलब पॉइंट बन सकता है कि हाँ ट्रेनिंग हमारी ग्वालियर से शिफ्ट होकर कोयम्बटूर हो सकती है। तो ट्रेनिंग कहीं भी हो, रहेंगे साथ भाई, सभी साथ में ट्रेनिंग करेंगे, एक साथ एक दूसरों का हौसला बना करके सपोर्ट करके ट्रेनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी। गर्मी वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा, एक साथ रहेंगे तो सब कुछ हम झेलते हुए चले जाएंगे। झेलते क्या, आराम से खुशी खुशी ट्रेनिंग को पार करेंगे। तो ये बताने के लिए मैं आया था। और हाँ अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है तो वो भी जानने की आपकी इच्छा होगी, क्योंकि जब खुद सामान खरीदने जाओ तो मुझे ये लगता है कि मैं क्या गलत खरीद रहा हूँ, कि ज़्यादा सामान तो नहीं ले रहा हूँ मैं। तो उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अभी लेकर आऊँगा मैं, ये वीडियो अपलोड हो जाए उसका कल या परसों में, उसको भी मैं डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या ले जाने हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो मेरी कैटेगरी है तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सामान क्या क्या मैंने पैकिंग की है, क्या क्या मैंने लिया है, तो वो सारा का सारा मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। वहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि सभी के बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि हमने ये ले लिया, ये सही रहता है कि वो सही रहता है। तो जिस हद तक मुझे कुछ नॉलेज है, क्योंकि वो भैया हैं तो मुझे बताते रहते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि नए नए वो सिलेक्ट होते हैं, तो उनको अंदर का तो पता नहीं रहता कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ उल्टा सीधा ही लेके चले आते हैं, फालतू का लेके चले आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर एक। तो वो जो ज़्यादा ज़रूरी सामान है उसको ज़रूर से ज़रूर ले लेना, जो वहाँ पे नहीं अवेलेबल है उसको मैं बताऊंगा, वहाँ पे जो नहीं मिलेगा उसको ज़रूर ले लेना, जो वहाँ पे मिलेगा तो उसको चलो 1 महीने के लिए जीसी में हम रहेंगे, मेस में मिल जाएगा, नहीं बाहर जाने को मिला तो बाहर जाके हम ले लेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट बचता है तो पर्सनल मेरा नंबर भाई ग्रुप पे होगा, आप पर्सनल मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कॉल करके, और या तो फिर कमेंट में आप डाल देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।